मनबा फाइनेंस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें। दोस्तों क्या ये एक ऐसा आईपीओ है जिसके अंदर अपन लिस्टिंग के बाद भी बाय कर सकते हैं, या फिर अपन को पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है बुक कर लेना चाहिए। क्या रहेगी अपनी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी और लिस्टिंग के बाद इसको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सब अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो बहुत ही शॉर्ट रखूंगा, मैं सिर्फ काम की बात करता हूं, आपको पता ही है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि अगर आप बीच में चले गए और फिर कोई डिसीजन हुआ जो लास्ट में मैंने बताया और फिर आपने वो नहीं देखा तो आपकी जिम्मेदारी होगी। दोस्तों वीडियो शुरू करें इससे पहले तो कांग्रेचुलेशन जिनको अलर्टमेंट आया, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रख लो। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे मैं 9:45 पे एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी मेरी क्या बन रही है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं मनबा फाइनेंस की। कंपनी करती क्या है? कंपनी जो है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, पर्सनल फाइनेंस और ऐसे करके स्मॉल लोन्स को कैटर करती है। अब इसका फायदा क्या है दोस्तों, स्मॉल लोन्स को जब आप कैटर करते हो ना, तब आपकी जो डिफॉल्ट की रेट्स है वो बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो डिफॉल्ट होते हैं वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट के अंदर ज्यादा खतरा रहता है। और ये कंपनी जो है ना स्मॉल बिजनेसमैन, सैलरीड एम्प्लॉय, ऐसी वर्किंग क्लास को कैटर करती है जो कि डिफॉल्ट जो है बहुत ही कम करते हैं। फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं, रेवेन्यू ग्रो हो रहा है 20 से 30% से स्टेडीली। वहीं पे अगर अपन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 35 से 40% की ग्रोथ रेट है। क्योंकि ये कंपनी का साइज बहुत छोटा है तो ग्रोथ ऐसे ही रह सकती है थोड़े टाइम तक, तो एटलीस्ट जब तक साइज थोड़ा बयार नहीं हो जाता, क्योंकि एयूएम साइज जो है काफी छोटा है अभी कंपनी का। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या है जब सब कुछ इतना अच्छा है? तो प्रॉब्लम यह है दोस्तों, ये जिस सेगमेंट के अंदर कैटर करती है बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मतलब आपने पता नहीं बथेरो एनबीएफसीज जो है लिस्टेड है, बथेरो एनबीएफसीज है जो सेम काम कर रही है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है। तो आपके कॉम्पिटिटर्स अगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन बात यही है कि ग्रोइंग सेगमेंट है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ई रिक्शा, टू व्हीलर्स, इन सब के लोन भी लिए जाते हैं, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये चीज बैलेंस आउट हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, क्योंकि पी रेशियो अगर 50% पे ये लिस्ट होती है तो पी रेशियो इसका हो जाता है 30 का, जो कि सेगमेंट के अंदर वैल्यूएशन वाइज काफी ज्यादा हो जाता है। जैसे कि आप इसके पीयर्स को भी देखोगे तो 20, 22, 21, 19, 18 इनका यही पी रेशियो चलता है। और एप्पल टू एप्पल बेसिस कंपैरिजन नहीं है हालांकि, क्योंकि सबका थोड़ा सा सेगमेंट अलग हो जाता है, लोन प्रोवाइड करने का थोड़ा सा अच्छा वैल्यूएशन हो जाता है। लेकिन अगर ये कंपनी 10 से 15% पे लिस्ट होती है या फिर 20% पे लिस्ट होती है तो इसका पी रेशियो कंपैरेटिवली सही रहेगा, और एक फ्रेश पोजीशन बनाने की भी अपन सोच सकते हैं। अगर बनाने का हुआ तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दूंगा, क्योंकि उस टाइम पे कैसे चार्ट्स वगैरह रहते हैं ये सब भी थोड़ा देखना पड़ता है, तो इस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। अब आपके पास अगर ये आईपीओ आया है या फिर आप इस आईपीओ में सोच रहे हो बाय करने की, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनके पास ये आईपीओ आया है। अगर 50% से ऊपर लिस्ट होता है और आप सिर्फ आईपीओ शॉर्ट टर्म वाले हो, स्विंग ट्रेडर्स हो, तो आपको 100% इसको बुक कर लेना है। अगर आप प्री में नहीं भी बेचो तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे ये लिस्ट होता है 5% का स्टॉप लॉस लगा के, सपोज 40-45% पे लिस्ट हुआ, 50% पे लिस्ट हुआ, तो 5% का स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेल करो और फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लो। वहीं पे अगर लॉन्ग टर्म वाले हो जाते हैं तो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन बना सकते हो। मैंने आपको कंपनी के बारे में बता दिया, क्या आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर सूट कर रही है, या फिर आप अगर आपको लग ही रहा है कि भाई इसी सेगमेंट में करना है तो आप इसको बेच के कुछ और खरीद लो, ऐसा भी कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म वालों का, अब आप बोलोगे यार पोर्टफोलियो में रखने लायक है या नहीं है। दोस्तों अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आपको कोई और आईपीओ में नहीं लगाना, आपको इस कंपनी के अंदर अलॉटमेंट आ गया, अच्छा खासा 50% का प्रॉफिट हो रहा है, आप ड्रॉ डाउन लेने के लिए रेडी हो कि भाई आईपीओ के 10 दिन बाद, 20 दिन बाद 10-15% अगर गिर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो डेफिनेटली इस कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। कंपनी के अंदर बुराई नहीं है, एयूएम साइज छोटा है, ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसको रखने में इतना। तो अपन ने कंपनी के बारे में डिस्कस कर लिया, अपन ने आईपीओ, शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेडर्स के जो इन्वेस्टिंग स्टाइल रहती है उसको डिस्कस कर लिया, लॉन्ग टर्म वालों को क्या करना है ये भी डिस्कस कर लिया। बाकी फाइनल डिसीजन अपना क्या रहेगा 9:45 पे एग्जैक्टली क्या रहता है वो मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो उसको आप ज्वाइन कर ही लोगे। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।